अगर यानी अपन बात करें बेल्जियम के बारे में, ठीक है, तो बेल्जियम को हमें पता है कि बेल्जियम की राजधानी जो है ना, राजधानी क्या राजधानी है इसकी? ब्रुसेल्स है। तो इसमें जो बहुसंख्यक लोग थे वो फ्रेंच वासी थे। कौन थे? यानी जो फ्रेंच भाषा बोलते थे ना वो बहुसंख्यक थे। 80% कौन थे? फ्रेंच भाषा बोलने वाले। और अल्पसंख्यक की बात करेंगे यहाँ तो कौन थे? कौन थे? डच भाषा बोलने वाले, यानी 20%। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि बेल्जियम के बारे में कि पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन था, तो वो डच थे। कौन? डच। और अल्पसंख्यक कौन थे? फ्रेंच। तो बेल्जियम में पूरे की बात है कि पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा तो डच हैं, लेकिन राजधानी में गड़बड़ है। राजधानी में बिल्कुल उल्टा है। राजधानी में ज्यादा कौन है? फ्रेंच है। तो ये फ्रेंच भाषी जितने भी लोग हैं जो ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा समृद्ध थे। कौन था? लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा कौन है? डच। यानी सरकार अगर बन रही है कहीं ना कहीं अपन को डच को भी लेना पड़ेगा उसमें, क्योंकि डच ज्यादा है पूरे देश में, है कि नहीं? डच ज्यादा है कि नहीं? तो डच के भी तो कुछ अधिकार होंगे। डचों के जो डच भाषी हैं, डच भाषा बोलने वाले, उनके भी तो अधिकार होंगे। लेकिन फ्रेंच भाषा क्या करते हैं भैया, यहाँ पर फ्रेंच भाषा वाले लोगों के ताकतवर होते हैं, तो अपनी अपनी चलाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? अपनी चलाते हैं, जिससे इनके बीच में क्या होता है? तनाव बढ़ने लगता है। कब बढ़ेगा? 1950 से 1960 के बीच है, इनमें क्या बढ़ेगा? तनाव बढ़ेगा। तो अब ये सुलझाएंगे कैसे? अगर ऐसा ना होता कि सुलझे नहीं ये तनाव, तो ये देश टूट जाता भाषा के आधार पर। यानी फ्रेंच भाषा वाले अलग देश बन जाते और डच भाषा वाले क्या बन जाते? अलग देश बन जाता है। यानी छोटा सा देश बेल्जियम कैसा देश है? एक छोटा सा देश है। समथिंग 38,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। हरियाणा का 42,000 के समथिंग है और इसका 38,000 के समथिंग है। हरियाणा से भी छोटा है और आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से भी कम है आबादी किसकी? बेल्जियम की। अगर ये टूट गया तो फिर तो और छोटा हो जाएगा। तो सरकार ने कैसा किया? सरकार ने ये कहा कि भैया हम भी क्या करेंगे, ये अल्पसंख्यक जो भी हैं डच है ना, इनको सत्ता में शामिल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सत्ता में शामिल कर लेंगे। लेकिन श्रीलंका में उल्टा हुआ था। श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन था? सिंगली। कौन है? सिंगली 74% है। ठीक है, उसके बाद तमिल है। तमिल में भी अलग अलग प्रकार के तमिल हैं। ठीक है, एक तो हिंदू तमिल है और एक मुस्लिम तमिल है। ठीक है, हिंदू तमिल कैसे चले गए थे वहां? तो जब औपनिवेशिक शासन काल था, जब ब्रिटिश का शासन था आप पर, ठीक है, अपने पर, तो वहां पर बागानों में काम करने के लिए गए थे। कौन? तमिल यानी हिंदू तमिल है। तो वहीं पर उनकी जो संतान है वो हिंदू तमिल कहलाती है। ऊपरी क्षेत्र में रहती है जो वो है ना श्रीलंका। तो श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र है, जिसे जाफना कहते हैं। क्या कहते हैं? जाफना लिखा होगा, जाफना कहते हैं उसको। ठीक है, और ये उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या रहते हैं? तमिल रहते हैं। और पूरे में इधर की साइड कौन रहता है? सिंगली। यानी सबसे ज्यादा तो सिंगली है। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया था। श्रीलंका ने इनको हिस्सा नहीं दिया, इसलिए यहां हो गया गृह युद्ध, लड़ाई हो गई आपस में। यानी कि तमिल को और सिंगली जैसे अलग अलग है, सिंगली ज्यादा है, तो तमिल की भी मांग थी कि हमें भी सरकार में हिस्सा मिलना चाहिए। है शासन की बात संभालेंगे ना कोई तो हमारा भी बैठना चाहिए ना ऊपर। तो इन्होंने हिस्सा नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने साझेदारी नहीं दी सिंगलियों ने। ठीक है, इसलिए इनके बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। तो किसी भी देश के अंदर जो विवाद होता है उसे गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार के खिलाफ अगर युद्ध करना, सरकार के खिलाफ युद्ध करना क्या कहलाएगा? गृह युद्ध। तो गृह युद्ध हुआ था यहाँ श्रीलंका में, 2009 में समाप्त हुआ है। कब हुआ है? 2009 में। लेकिन बेल्जियम में ऐसी चीज नहीं हुई। बेल्जियम ने क्या बढ़िया समझदारी का फैसला निभाया था कि हम डचों के लिए भी क्या कर देंगे? बढ़िया सीट आरक्षित कर देंगे, उनको सत्ता में क्या दे देंगे? साझेदारी दे देंगे। तो अपन को अभी तो ये देख लिया है कि आखिरकार जो बेल्जियम है उसमें असंतोष का कारण क्या था। तो कारण क्या है? पहला तो कि 1950 से 1960 के बीच में क्या हुआ था? तनाव बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि फ्रेंच वासी ज्यादा क्या थे? ताकतवर थे और समृद्ध थे। ठीक है, सबरे जो सब नियम वगैरह थे या फिर काम थे जो भी कर रहे थे वो कौन कर रहा था? फ्रेंच वासी। ठीक है, अब ये सुलझाएंगे कैसे? तो वो लिखे